ड्रॉप शिपिंग क्या है? आज के टाइम पे जो भी ऑनलाइन बिजनेस सेल करते हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनका ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि बाकी सब तो ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग क्या है और ये नया क्या टेक्नोलॉजी आया है। तो ड्रॉप शिपिंग वो बिजनेस है जहां पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं बिना अपना कोई फिजिकल वेयरहाउस या अपने इन्वेंट्री अपने पास रखे हुए। जी हाँ, इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। तो आज का वीडियो हम इसी चीज़ पे लेके आने वाले, जहां पर हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या है, ये किस बेसिस से ये डेवलप हुआ है, और अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आप एक ड्रॉप शिपर कैसे बन सकते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट न्यूज़ चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे और डेफिनेटली आपने जितना प्यार दिया है, हम उम्मीद करते हैं आप हमसे और भी ज्यादा प्यार करें। तो प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट्स हमारे वीडियोस में जरूर दें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्ट ही किया था, आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया है जहां पे आपको पूरे ड्रॉप शिपिंग मॉडल को हम लोग अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एक रिटेलर का। जनरली ये रिटेलर क्या होता है, रिटेलर को भी हम लोग ये कह सकते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, इसको हम लोग ड्रॉप शिपर बोलते हैं, जिसके पास एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर होता है जिसपे वो सेल करता है। जनरली ये ड्रॉप शिपर स्टोर उनका क्या हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, और भी मॉडल्स हो सकते हैं जनरली, या फिर कह सकते हैं वेबसाइट इस पे भी बेस्ड होता है, शॉपिफाई पे। जी हाँ, जो वेबसाइट बनाता है जनरली शॉपिफाई पे बेस्ड वेबसाइट्स पे आजकल ड्रॉप शिपिंग मॉडल ज्यादा होता है। तो ये होता है रिटेलर्स यहाँ पे इस मॉडल में, जो कि सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लाने के बाद। इनके पास कोई इन्वेंट्री नहीं रहती है। इन्वेंट्री किसके पास रहती है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री जो रहती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सप्लायर्स के पास रह सकती है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे हम लोग ने यहाँ पे सप्लायर लिखा हुआ है। जी हाँ, ये लोग इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, इनके पास इन्वेंट्री रखती है। या तो ये आपके कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये प्रोडक्ट डील करके अपने पास प्रोडक्ट रखते हैं, या चाइना से ये प्रोडक्ट्स मंगा के अपने पास रखते हैं। सो डेफिनेटली इनके पास वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स रह सकते हैं। रेंज इनके प्रोडक्ट्स का बहुत ही हाई हो सकता है। इनके पास रेंज हो सकता है अप टू 1 लाख तक के प्रोडक्ट्स रेंज हो इनके पास। जी हाँ, आज के टाइम पे ड्रॉप शिपर का बिजनेस इतना ज्यादा हो गया है, आप जितना अपने इन्वेंट्री मॉडल में आप या फिर इन्वेंट्री में जितना प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस हिट या फिर सेल्स आने की उम्मीद आप उतना रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स हमें यहाँ पे रखा, मैन्युफैक्चरर्स या फिर चाइना से यहाँ पे जो होता है वो सप्लायर्स होते हैं। फिर जब भी आपके पास कोई ऑर्डर्स आते हैं, तो ये मॉडल वर्क कैसे करता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और लास्ट को एंड यूजर भी बता सकता हूं आपको। यहां पे एंड यूजर जो आप देख सकते हैं वो होते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स यहां पे आपके एंड यूजर होते हैं, मतलब जो ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट, वही एंड यूजर्स। कस्टमर जब ऑर्डर करेंगे, उनके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, उसी को एंड यूजर। लास्ट में प्रोडक्ट किसके पास जा रहा है, कस्टमर्स के पास जा रहा है, तो ही वो एंड यूजर कहला रहे हैं। तो जब कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है या एंड यूजर के पास, तो फिर ये ड्रॉप शिपिंग का पूरा यहाँ पे मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी आप अपना, जैसे मैं वीडियोस में बताया था कि आप अपना कोई वेबसाइट रखे हो, मैं यहाँ से फिर से शॉपिफाई मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी ही यूनिक है या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो जब भी आप अपना वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स रखते हो, कस्टमर आपके वेबसाइट पे विजिट करता है तो आपको ऑर्डर्स प्लेस करता है। जब आपके पास ये ऑर्डर्स प्लेस होता है, तब ये आप अपनी सारे ऑर्डर डिटेल्स जो हैं वो अपने सप्लायर्स जिनके साथ आपका टाई अप हुआ है, वो सप्लायर्स को अपना ऑर्डर डिटेल्स भेजते हैं। आपका रिटेलर्स और सप्लायर के बीच में प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो मार्जिन क्या हो सकता है, वो उनके बीच की ही बात होती है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स उन्होंने भेज दिया है। प्रोडक्ट डिटेल्स को भेजने के बाद सप्लायर्स क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं एंड यूजर के पास। जी हाँ, प्रोडक्ट को एंड यूजर के पास वो शिप कर देते हैं, यानी कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं कस्टमर्स के पास ऑर्डर ने प्लेस किया अपने वेबसाइट्स पे रिटेलर्स ने सप्लायर्स को इसके ऑर्डर डिटेल्स भेजा, और सप्लायर ने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेंड कर दिया जो उसने ऑर्डर किया था। ये होता है कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग चेन। सो अब आपको उम्मीद करता हूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, तो वो एक्सप्लेन आपको मैंने कर दिया है। अब जब वो बहुत सारे इंडिया में ऑलरेडी सेलर्स जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल से अपना बिजनेस को चला रहे हैं, अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल में कहीं कहीं रिटेलर्स जो हैं
जो कि अपना या फिर ड्रॉप शिपर जो हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप भूल ना जाएं। ये ड्रॉप शिपर, DS मतलब ड्रॉप शिपर हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो सप्लायर्स के साथ लेते हैं। तो उनको चैलेंजेस क्या आ सकते हैं या फिर वो क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं जिस इनिशियली ड्रॉप शिपर्स पे। तो सबसे पहला जो चैलेंजेस होता है वो है ट्रैफिक। जी हाँ, अगर आपके पास एक वेबसाइट, जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपके पास वेबसाइट यानी जो कस्टमर है, आपके पास कस्टमर कैसे पहुंचेंगे आपके वेबसाइट पे? जब तक आप अपने वेबसाइट को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं लाएंगे, आपके पास कस्टमर्स नहीं आने वाले हैं, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आने वाला है। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट करने वाले हैं तो ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसको कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो COA जो हम लोग बोलते हैं, वो कस्टमर आपको वहां पे पैसे लगाने पड़ते हैं पर कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो जब तक आप वो काम नहीं करेंगे तब तक आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। इसमें चैलेंजेस क्या हो सकता है, क्योंकि आपका और आपके सप्लायर के बीच में एक पर्टिकुलर टाई अप है, एक प्राइस कोड पे है। तो आपको यहाँ पे अपना जो ट्रैफिक लाने के लिए जो एड स्पेंड करना है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। अब आपको अगर ₹1 आप खर्च कर रहे हैं और कल को जाकर आप चाहते हैं कि उसको डबल कर दे, ₹2 खर्च कर दे, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉफिट नहीं, आपको प्रोडक्ट मार्जिन में ही सेम प्रोडक्ट मार्जिन में प्रोडक्ट सेल करना पड़े, या फिर हो सकता है कुछ पैसे आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ जाए। तो ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए भी आपके पास चैलेंज यही है कि आप एक लिमिटेड टाइम स्पेस के अंदर, एक लिमिटेड बजट के अंदर ही आप अपने ट्रैफिक को लाने के लिए आप वहां पे पैसे जो है आप खर्च कर सकते हैं। जो दूसरा आपके पास जो चैलेंजेस होते हैं वो सप्लाई चेन इश्यूज होते हैं। मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सप्लायर है, इसके पास प्रोडक्ट्स रह सकती है या इन्वेंट्री रह सकती है, करेक्ट। आप सपोज ये सब कर ले कि प्रोडक्ट का डिमांड कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। जब आपके पास डिमांड हाई हो जाता है तब ये हो सकता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री आपके पास ख़त्म हो जाती है। बट यहाँ पे रिटेलर्स के पास तो ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो ये टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो सकता है, बिकॉज वो अलग अलग वेंडर्स के साथ डील कर रहे हैं सप्लायर्स। तो वो सभी वेंडर्स को इतना एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट शायद कल आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। उनके पास भी एक लिमिटेड स्टॉक रहता है जो कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ही सबको बता सकते हैं। उस टाइम फ्रेम के अंदर लेट्स से कि सप्लायर के पास आज ऑर्डर खत्म हो चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको अपने डिफरेंट सेट ऑफ रिटेलर्स से उसको आउट ऑफ जो 100 स्टॉक्स है उसके पास, उससे अगेंस्ट में उसको 500 ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रिटेलर्स को अपने रिमेनिंग 400 ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल करने पड़ेंगे। तो ये एक चैलेंजेस यहाँ पे रहता है कि इन्वेंट्री मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। और प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आप क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स अपने पास नहीं रख सकते हैं। आपको ये नहीं पता हो सकता है कि अगला जो लॉट सप्लायर ने अपने सेम प्रोडक्ट का लाया है, क्या वो सेम क्वालिटी का परचेज उसने किया है मैन्युफैक्चरर से, या फिर सेम क्वालिटी का उसने मैन्युफैक्चर किया। आपको कोई आइडिया यहाँ पे नहीं होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल पे आप डेफिनेटली आपका जो हैंड हो सकता है या से हो सकता है कंट्रोल नहीं होता है। प्राइसिंग कंट्रोल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि कभी कभी प्रोडक्ट अगर डिमांड हाई हो जाती है अगर प्रोडक्ट की, तो फिर जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है तो फिर ये भी हो सकता है कि सप्लायर उस प्रोडक्ट का जो प्राइस जो है वो शूट कर दे, बढ़ा दे, क्योंकि उसके पास भी स्टॉक लिमिटेड हो सकती है। तो जब प्रोडक्ट प्राइसिंग कंट्रोल आपके पास नहीं रहती है तो शायद आपके पास ये इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप एक लिमिटेड प्राइस टैग के साथ ही वर्क करते हैं। और डेफिनेटली जब क्योंकि आप किसी और के ब्रांड्स को सेल करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो डेफिनेटली आप वो सारे प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड के अंदर पैकेजिंग करके भेजेंगे, जो कि यहाँ पे सप्लायर के एंड से नहीं हो पाता। हाँ, ये डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप डील करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डील करते हैं, तो शायद ये सप्लायर आपका जो रिक्वेस्ट है वो शायद एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जनरल रीजन में अगर आप जितना ही बाकी रिटेलर्स बिजनेस दे रहे हैं उतना अगर आप भी बिजनेस दे रहे हो तो डेफिनेटली ब्रांडिंग आपके लिए वो सप्लायर नहीं कर सकता है। कस्टमर सर्विस आपके हाथ में नहीं होती। आपको ये हो सकता है कि कस्टमर ने हेडफोन मांग लिया लेकिन उसको ईयरफोन मिल गया। दोनों में बहुत फर्क होती है हेडफोन और ईयरफोन्स में।
तो ये कस्टमर सर्विस फिर बट आपके कस्टमर कंप्लेंट तो रिटेलर्स के पास आने वाले हैं, सप्लायर्स के पास नहीं आने वाले। तो रिटेलर्स वापस सप्लायर के पास ये क्वेरी तो डालेंगे, बट क्योंकि स्टॉक कंट्रोल उनके अंदर में नहीं है, इन्वेंट्री कंट्रोल उनके अंदर में नहीं है, तो शायद कस्टमर सर्विस में उनको इश्यूज आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट्स से कंपटीशन, लेट्स से कि यहाँ पे जो सप्लायर है वो इस रिटेलर का कॉम्पिटिटर को भी अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, सेम कॉम्पिटिटर को। अगर वो सेम कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो प्राइसिंग के लिए वॉर तो होना ही होना है। तो यहाँ पे हो सकता है कि रिटेलर्स को ये परेशानी हो, क्योंकि वो सेम प्राइस पे दोनों को सप्लायर प्रोडक्ट सेल कर रहा है रिटेलर्स को, तो यहाँ पे दोनों रिटेलर्स को प्रॉब्लम हो सकती है कि किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट जरूर मेंशन करें, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बिग फैक्शन के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आने वाले वीडियोज़ में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी।